हरिशरणम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। नारायण समारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरु परम्पराम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरणिंजित विरंजित पीतांबरधारी नंद नंदलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित आवाहित देव मनुज ऋषि तीर्थ तपोभूमि गायत्री हृदय सर्वांग नदियां ऋषि स्वरूप श्री हरि प्रणीत परम पिता परमात्मा सभी के लिए दास का हरे शरणम। साथियों, जीवन बड़ा ही अमूल्य है। यूं तो जन्म मिलता नहीं है, लेकिन जन्म मिल जाना अपने आप में एक अति आनंद की बात है। इस आनंद में परमानंद की बात तब हो जाती है जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। 84 लाख जीव जंतु श्रेणी योनियां, उन्हें 84 लाख योनि में मनुष्य का शरीर, मनुष्य का अवतार, मनुष्य शरीर, बुद्धिजीवी, सुंदर सौष्ठव, आत्मज्ञान स्वरूपा, परमानंद स्वरूपा, सब कुछ करने में सक्षम, कितनी बड़ी सुहृद वार्ता है। उस प्रभु परमपिता परमात्मा ने जो कृपा की है ना हमारे ऊपर, ये बड़ा ही
उत्तम कर्ज है हमारे ऊपर। जन्म लेने के बाद में कर्म प्रधान हमें अपने आत्मोन्मुक्ति का साधन ढूंढना है। यूं तो कहें, इस जीवन चक्र में कर्म से विमुख हुआ ही नहीं जा सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। विश्व का मूलतः आधार कर्म है और कर्म का मूलतः आधार परिणाम है। आप जैसा भी कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको परिणाम तो मिलना लाजमी ही है, भले ही आप कर्म के प्रति अपनी भावना रखें या ना रखें। बस अंतर इतना पड़ता है कि आपने कर्म किया और कर्म के प्रति फल की इच्छा रखी तो हेतु की इच्छा हो गई, हेतु का कर्म हो गया, स्वार्थ कर्म हो गया। लेकिन कर्म किया और इसकी फल में इच्छा नहीं रखी तो यही फल अहेतुकी कर्म होता है, निस्वार्थ कर्म होता है। सज्जनों, आप कर्म फल में भले ही इच्छा रखें या ना रखें, लेकिन परिणाम तो मिलेगा ही। जैसा करोगे वैसा ही भोगने को मिलेगा। और जब परिणाम मिलना ही है और जितना किया है उतना ही मिलना है, न कम मिलना है न ज्यादा मिलना है, तब कर्म फल में इच्छा कैसी? तो फिर तो कर्म में ही इच्छा रखी जाए। फल की इच्छा को त्याग देना अति सुंदर है, वैसे दुर्लभ है। कर्ममय फल की इच्छा को त्यागा नहीं जा सकता। व्यक्ति वस्तुतः फल के लिए ही तो कर्म करता है। और इसीलिए तो उसे सुख और दुख को भोगना पड़ता है। जब जब वस्तुतः व्यक्ति के अंदर फल की इच्छा रहेगी तब तब वस्तुतः उसके पास में दुख आता रहेगा। सुख की मात्र अनुभूति होगी, ज्यादातर अधिकतर उसे दुख ही भोगना पड़ेगा। अगर सुख भोगना है, दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है, दुख से मुक्त होना है, तो कर्म फल में आसक्ति न हो। सिर्फ कर्म करने में अधिकार हो, फल में नहीं। अरे जन, अगर तेरा कर्म में अधिकार होगा और फल में अधिकार नहीं होगा तो तुझे दुख नहीं हो सकता। दुख का मूल कारण है फल में आसक्ति होना। इसलिए तू अहेतु की भावना से, अहेतु की इच्छा से कर्म कर। अगर तू अहेतु की भावना से कर्म करेगा तो तुझे सुख मिलेगा, क्योंकि फल में तेरा ध्यान नहीं है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल के बारे में तूने चिंतन नहीं किया, फल के बारे में तुझे जाना नहीं, लेकिन फिर भी तुझे फल मिला। और जब बिना जाने बिना बताए फल मिलता है ना, तो उसकी खुशी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी हो जाती है।
वार्ता स्पष्ट है। एक तरफ आप ध्यान न दो, सिर्फ कर्म करो और उसका परिणाम मिल जाए आपको, तो खुशी 10 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी। और एक तरफ आप फल के लिए ही कर्म करते हो और परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो सोचो सुख की जगह दुख ही तो मिलेगा। इसलिए अगर इस अव्यक्त रूपी दुख को दूर करना है और हमेशा सदा सुखमय रहना है, सुख की लीलाओं को धारण करना है, प्रसन्न रहना है, तो एक ही कार्य करो, कर्म करो, पर परिणाम में आसक्ति न करो। जब जब आप परिणाम में आसक्ति करोगे, जब जब आप परिणाम में ध्यान दोगे, जब जब आपको परिणाम ही देखने को मिलेगा, जब जब आप सिर्फ फल में ही अपनी आसक्ति रखोगे, और अगर फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। इसलिए तो कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि सुखम दुखम समम कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसलिए है जन, तू सुख और दुख को सम करके, लाभ और हानि को त्याग करके अपनी विजय के लिए अपनी गति को बढ़ा, विजय पथ के लिए चलना आरंभ कर। और तेरी विजय सिर्फ कर्म करने में है। तूने जैसा कर्म किया तुझे वैसा ही परिणाम तो मिलता है। सोच, अगर तू विफल होता है, अगर तू पराजित होता है, अगर तू परास्त होता है, तो उसमें और किसी का कोई दोष नहीं, तेरे कर्म का दोष है, क्योंकि तूने विजय के लिए कर्म नहीं किया। कहीं ना कहीं तुझसे कुछ चूक हो रही है, कहीं ना कहीं तुझसे कुछ छूट रहा है। दुखी न हो, अगर पराजित हुआ है तो पुनर्से अपनी यात्रा आरंभ कर। देख तुझसे भूल कहां होती है, देख तुझसे चूक कहां हो रही है, क्या छूट रहा है। और जब तू अपने आप का अवलोकन करेगा तो तुझे खुशी होगी कि मैंने कहां पर त्रुटि की, मैंने कहां जगह छोड़ दी जिसके कारण इसमें श्वास आ गई। कर्म में जब तू फोकस दे करके, कर्म को गोल बना करके, लक्ष्य में पिरो करके जब तू करेगा, सहज तुझे फल रूपी जो परिणाम मिलेगा वो तुझे खुशी देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। और वह सुख और वह खुशी नित्य निरंतर आनंद देने वाली होगी। वह कभी दुख या दुखी देने वाली नहीं होगी, दुख देने वाली नहीं होगी, दुखों में रखने वाली नहीं होगी। सुख का अभिमूल अभिप्राय है, सुख है फल की इच्छा को त्यागना और परिणाम में अनुरक्त होना, परिणाम में रुचि रखना। तेरा परिणाम कभी भी निरर्थ नहीं होगा। तो सोचता है ना, मैंने इतना परिणाम किया, इतना कर्म किया, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला? तो सुन, तुझे परिणाम न मिलने का कारण है कभी तेरे ऊपर कर्ज बकाया है। जिस दिन तेरा कर्ज छूट जाएगा, जिस दिन तू मुक्त हो जाएगा, और फिर जब तू कर्म का परिणाम देखेगा तो इतना कर्म का परिणाम निकलेगा कि तू राजा बन जाएगा। तुझे राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। न चाहते हुए भी तुझे यश, वैभव, धन प्राप्त होगा, न चाहते हुए भी तुझे गरिमा प्राप्त होगी, न चाहते हुए भी तुझे मान सम्मान प्राप्त होगा, न चाहते हुए भी करुणा प्राप्त होगी, दया प्राप्त होगी। तू राजा की जिंदगी भोगेगा। यश, ऐश्वर्य, वैभव सब तेरे आसपास होगा। इसलिए अगर तुझे परिणाम नहीं मिल रहा तो उसका एक ही कारण है कि तू कर्ज में बंधा हुआ है।
अपने कर्ज से विमुक्त हो। कर्म कर, कर्म कर, कर्ज से विमुक्त हो। और जिस दिन तू कर्ज से विमुक्त हो गया, उस दिन के बाद में तेरे कर्म का परिणाम फल के बड़े यश रूप में प्राप्त होगा।